गर्मी का दिन था। जंगल में कड़ी धूप निकली थी। एक शेर अपनी मांद में आराम से लेटा हुआ था। अचानक एक छोटा चूहा अनजाने में उसके ऊपर कूद पड़ा। शेर की नींद टूट गई और गुस्से में उसने चूहे को अपने पंजों में जकड़ लिया। बेचारा चूहा डर के मारे कांपने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। शेर को उसकी हालत देख दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था। तभी अचानक वह शिकारियों के जाल में फंस गया। जाल की रस्सियों में वह इतनी बुरी तरह से उलझ गया कि वह खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। शेर जमीन पर गिरा हुआ था और निराशा में दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। चूहे ने भी शेर की दहाड़ सुनी और दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। बिना किसी देरी के चूहे ने तुरंत अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में चूहे ने जाल को काट दिया और शेर आजाद हो गया। शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया और उसकी बहादुरी और दोस्ती भरे काम की तारीफ की। सीख: हर चीज का अपना महत्व होता है और कभी भी किसी को उसके आकार या स्थिति के आधार पर कम नहीं समझना चाहिए। छोटे से चूहे ने शेर को एक मुश्किल समय में बचाकर साबित कर दिया कि छोटे जीव भी बड़े काम कर सकते हैं। समुद्री चिड़िया और बाज। एक समुद्री चिड़िया समुद्र के किनारे रहती थी। वह केकड़े और छोटी छोटी मछलियां खाकर अपना पेट भरती थी, लेकिन उसने कभी कोई बड़ी मछली नहीं खाई थी। एक दिन उसे बड़े चाव से भोजन करने का विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न आज कोई बड़ी मछली पकड़ ली जाए। ऐसा ही सोचते हुए उसने एक बड़ी सी मछली को देखा और उस पर झपट्टा मारकर उसे पूरा का पूरा निगल लिया। मगर इतनी बड़ी मछली को निगलने के कारण उसका पेट फूल गया और तेज दर्द होने लगा। देखते ही देखते पेट दर्द के कारण उसकी मृत्यु हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। एक बाज ने उसे मरा हुआ देखा तो बोला, हवा में रहने वाली चिड़िया को समुद्र में भोजन ढूंढना यही अंजाम देता है। तूने मेरी बात नहीं मानी और अपनी जान गंवा दी। अब देर हो चुकी है, पर तुझे सीख तो मिली ही। जैसा किया वैसा मिला। नैतिक शिक्षा: हर चीज को एक सीमा में ही अपनाना चाहिए। लालच या किसी की बात न मानने से नुकसान ही होता है। हमें वही करना चाहिए जो हमारी क्षमता के अनुसार हो। लोमड़ी और अंगूर। जंगल में एक भूखी लोमड़ी इधर उधर भटक रही थी। अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर रसीले और स्वादिष्ट अंगूरों की बेल पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, ये अंगूर तो बहुत स्वादिष्ट होंगे ही, मैं इन्हें जरूर खाऊंगी। परेशानी ये थी कि अंगूर काफी ऊंचाई पर लगे हुए थे। लोमड़ी ने उन अंगूरों को तोड़ने के लिए कई बार छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन वह उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह बार बार कूदती रही, पर उसे सफलता नहीं मिली। बहुत कोशिश करने के बाद जब वह थक गई तो उसे समझ आ गया कि अब और प्रयास करना बेकार है। उसने अपने आप से बुदबुदाया, अरे मुझे वैसे भी ये अंगूर नहीं खाने हैं, जरूर खट्टे होंगे। नैतिक शिक्षा: लोमड़ी का व्यवहार बताता है कि जब किसी चीज को पा नहीं पाते हैं तो उसमें कमी निकालने लगते हैं। जिस चीज की प्राप्ति नहीं होती उसे बुरा कहना आसान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिसे हम पा नहीं सकते उसे बुरा या बेकार बताना आसान होता है। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। मेढक और सांप। एक चालाक सांप ने तालाब में रहने वाले सभी मेढकों को खाने की योजना बनाई। वह मेढकों के पास गया और बोला, मैं एक ब्राह्मण के आदेश से आप सभी की सेवा करने आया हूँ। मेढक राज, जो बहुत भोला था, बहुत उत्साहित हुआ और उसने यह बात सभी मेढकों को बता दी। सभी मेढक खुशी से कूदते हुए सांप की पीठ पर चढ़ गए और सवारी करने निकल पड़े। अगले दिन सांप ने कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं रेंग भी नहीं पा रहा हूँ। मेढक राज बोला, तुम अपनी पूंछ के सबसे पीछे बैठे हुए सबसे छोटे मेढक को खा सकते हो। सांप ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में सांप ने एक एक करके सभी मेढकों को खा लिया। सिर्फ मेढक राज ही बचा था। मेढक राज को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने कहा, हे महान सांप, तुमने मेरे सभी प्रजा को खा लिया है। अब मेरी बारी है कि मैं खाया जाऊं। लेकिन इससे पहले कि तुम मुझे खाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मेढक राज ने एक कौवे और लोमड़ी की कहानी सुनाई। कौवे ने पनीर का टुकड़ा चुराया था और वह एक पेड़ की टहनी पर बैठा था। लोमड़ी ने पनीर को देखकर कौवे को छलने की कोशिश की ताकि वह पनीर गिरा दे, लेकिन कौवा बुद्धिमान था और वह लोमड़ी के झांसे में नहीं आया।
कहानी सुनकर सांप प्रभावित हुआ और बोला, तुम सचमुच एक बुद्धिमान मेढक राज हो। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। जाओ और शांति से रहो। नैतिक शिक्षा। मेढक और सांप की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। पहले सोचो, फिर बोलो। कभी भी आवेग में या बिना सोचे समझे काम न करें। हमेशा कोई भी कदम उठाने से पहले उसके परिणामों पर विचार करें। लालच एक खतरनाक चीज है जो विनाश का कारण बन सकती है। आप जो पा चुके हैं उसी में संतुष्ट रहें और दूसरों के नुकसान पर और अधिक पाने की कोशिश न करें। समझदारी एक मूल्यवान संपत्ति है जो कठिन परिस्थितियों को पार करने में आपकी मदद कर सकती है। अपनी बुद्धि का उपयोग सही निर्णय लेने और खुद को नुकसान से बचाने के लिए करें। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, लालच से बचना चाहिए और समझदारी को महत्व देना चाहिए। खरगोश और कछुआ। हरे भरे जंगल में एक घमंडी खरगोश रहता था। वह हमेशा धीमे और स्थिर रहने वाले कछुए का मजाक उड़ाता था। वह अक्सर कछुए को चिढ़ाता हुआ कहता था, तुम कितने धीमे चलते हो। कछुआ, जो खरगोश के उपहास का आदी हो चुका था, उसने उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। एक सुबह कछुए ने खरगोश को दौड़ के लिए ललकारा। अपनी गति पर पूरा भरोसा रखने वाला खरगोश जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें मजाक करना चाहिए, उसने कहा, लेकिन अगर तुम जोर देते हो तो चलो पहाड़ के दूसरी तरफ दौड़ लगाते हैं। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। अगली सुबह खरगोश और कछुआ दोनों अपनी दौड़ पर निकल पड़े। खरगोश अपने स्वभाव के अनुसार तेजी से आगे बढ़ा, कछुए को बहुत पीछे छोड़ गया। थोड़ी देर बाद खरगोश ने एक छायादार पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। वह अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त था कि उसे नहीं लगा कि कछुए के पास उसे पकड़ने का कोई मौका है। इधर खरगोश की बढ़त से बेफिक्र कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार फिनिश लाइन की तरफ चलता रहा। वह जानता था कि जीतने का उसका एकमात्र मौका है बिना रुके चलते रहना। जब खरगोश अंततः अपनी झपकी से उठा तो वह कछुए को लगभग फिनिश लाइन पर पहुंचते देख चौंक गया। उसने जल्दी से अपनी गलती का एहसास किया और जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ पहले ही फिनिश लाइन पार कर चुका था और दौड़ जीत चुका था। नैतिक शिक्षा। अपनी ताकत को पहचानें और उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें। कछुआ जानता था कि वह खरगोश को पछाड़ नहीं सकता, इसलिए उसने अपने धीमे लेकिन स्थिर गति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। अपने विरोधियों को कम मत समझो। खरगोश अपनी गति के प्रति इतना आश्वस्त था कि उसने कछुए के जज्बे को कम आंका। कभी हार मत मानो, चाहे चीजें कितनी भी मुश्किल क्यों न लगें। कछुए ने खरगोश को बहुत आगे देखकर आसानी से हार मान सकता था, लेकिन वह चलता रहा और अंततः दौड़ जीत गया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न लगें।